ज्यादा का समय बीत चला है, युवा वोटर खास तौर पर इस बार खासा एक्टिव नजर आ रहे हैं। देखिए 7.5 लाख के आसपास जो हैं ये पहली बार जो मतदान करने वाले जो युवा हैं वो अपने मतदान करेंगे। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि आप जानती हैं करीब करीब 2.25 करोड़ जो मतदाता हैं वो पुरुष वर्ग से हैं और 1.75 करोड़ जो है महिला। तो ये महत्वपूर्ण रोल जो कुंजी है, जो चाबी है, वो महिलाओं के हाथ में है। जिस तरह से लगातार देख रहे हैं ग्राउंड से विकास एक मुद्दा है, पलायन मुद्दा है, लेकिन जो महिलाएं हैं, महिलाएं साफ तौर पर जिस तरह से कानून व्यवस्था के साथ साथ जो महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर साफ तौर पे हमारे ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट आ रहा है उसमें साफ तौर पे इस बात को दिख रहा है। तो ये मसला है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी लोगों से अपील की है, पहले मतदान उसके बाद जलपान, तो तमाम जो हम भी जो ITV नेटवर्क इस बात की अपील मतदाताओं से कर रहा है कि पहले आप मतदान कीजिए, उसके बाद जलपान कीजिए, क्योंकि सही और सुयोग्य उम्मीदवार को अपना मत दें। और जिस तरह से जिस बात की जिक्र कर रहे थे, करीब 10 ऐसे हॉट सीट हैं जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। चाहे बात करें दोनों डिप्टी CM की, साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा में तेजस्वी हों या उनके भाई तेज प्रताप हों, साथ ही साथ बाहुबली सीट जिस तरह से मोकामा के साथ साथ कई ऐसे सीट हैं जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बिल्कुल, वाकई हम देख पा रहे हैं कि PM मोदी की अपील का यहाँ पर असर भी देखने को मिल रहा है। तमाम मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वोटर्स पहुंच भी रहे हैं। सुबह सुबह 1 घंटे से ऊपर का समय हो चला है और तमाम वोट्स यहाँ पर पड़ते हुए नजर आए। सुबह सुबह खासा भीड़ थी। राहुल लाल जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। जिस तरीके से पलायन के मुद्दे को लेकर हम बात कर रहे थे, तमाम युवा वोटर्स जो पहुंच रहे हैं, सबसे पहले यही जिक्र करते हैं कि वो बेंगलोर से आए हैं, मुंबई से आए हैं। यहाँ पर एक तो उनकी जिम्मेदारी प्रदर्शित होती है और दूसरा ये मुद्दा भी प्रदर्शित होता है कि किस तरीके से उनको मजबूर होना पड़ता है अपने गढ़ को छोड़कर कहीं और काम करने को लेकर। नहीं, देखिए, ये पलायन का मामला बिहार का एक बेहद ही गंभीर किस्म का मामला है। क्योंकि अगर हम लोग बिहार में जाते हैं तो अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर शहरी क्षेत्रों में भी वहाँ पे महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग ही दिखाई देते हैं। एक जो संपन्न वर्ग के लोग हैं, अगर वो पढ़ाई करने के कारण, पढ़ाई लिखाई के कारण से बाहर आते हैं तो फिर रोजगार बाहर ही कर रहे होते हैं, बिहार उन्हें दोबारा जाने का मौका नहीं मिल पाता। तो आखिर ऐसी क्या स्थितियाँ हैं कि बिहार में लोगों के लिए रोजगार के सृजन नहीं हो पाते हैं। हम लोग जम्मू कश्मीर जाते हैं तो वहाँ पे भी बिहार के लोग दिखाई देते हैं, नेपाल जाते हैं वहाँ भी लोग दिखाई देते हैं ना। पूरे नेपाल से लेके, जो कि भारत का हिस्सा भी नहीं है, वहाँ की स्थितियाँ भी बेहतर नहीं है, लेकिन पूरे के पूरे दक्षिण भारत तक के राज्यों तक में हर तरफ जो है कि बिहार के लोग जो है कि वो दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि बिहार में रोजगार के सृजन नहीं हुए हैं। और बिहार में मैं अगर बिहार के अधिकारियों से बातचीत करता हूँ तो एक एक अधिकारी इतने सारे अधिकारियों के चार्ज में है कि वो एक सांस में वो उनको याद भी नहीं रहता है। वो दर्जन से ज़्यादा पद संभाल रहे हैं। एक ही व्यक्ति, वो जिला नियोजन अधिकारी भी है, वो जिला जो है कि उद्यान अधिकारी भी है, वो जिला गन्ना अधिकारी भी है। मतलब उनको खुद ही ध्यान में नहीं होता है। तो सोचिए कि उन पदों की रिक्तियाँ कितनी ज़्यादा हैं, उनको भरने की कितनी सख्त ज़रूरत है। तो वो चीज़ें होनी चाहिए, नहीं हुआ है इसके ऊपर काम। अभी मैं एक लेटेस्ट आंकड़ा बता दूँ दर्शकों को कि जो अक्टूबर महीने का जो GST का टोटल जो रेवेन्यू रहा है राज्यों से, 1,96,000 करोड़ रुपया का रेवेन्यू रहा है। उसमें सबसे कम रेवेन्यू जो है बड़े राज्यों के श्रेणी में, सबसे कम रेवेन्यू जो है वो बिहार से रहा है। केवल 1,600 करोड़ रुपया जो है कि GST बिहार से आया है। तो बिहार किस तरह से तमाम आंकड़ों में, चाहे वो आर्थिक संकेतक के आंकड़े हो, गरीबी के आंकड़े हो, बेरोजगारी के आंकड़े हो, वो हम लोग नीति आयोग में लगातार देखते हैं उसको, उसके ऊपर काम नहीं हुआ है। युवाओं में कहीं ना कहीं देखिए, अब हम लोग जब दिल्ली आते हैं, बिहार के युवाओं से बातचीत कीजिए, वो बेचारे ग्रेजुएशन करते हैं, 3 वर्ष के ग्रेजुएशन करने में उन्हें 5 से 6 साल का समय लग रहा है। तो वो बोलते हैं कि जब हम लोग बाहर जाते हैं नियोक्ताओं के पास, वो पूछते हैं कि भाई आपका सेशन आप इतना लेट कैसे है, बीच का गैपिंग कैसे आ गया है। तो सोचिए, सामान्य ग्रेजुएशन की डिग्री भी वहाँ पे लोगों को, बच्चों को समय पे नहीं मिल पा रही है। वो कितनी गुणवत्ता युक्त है, क्या स्थितियाँ हैं। तो अगर एजुकेशन की ये स्थिति बनी हुई है, 2017 में हमें याद है अभी भी कि जो पटना विश्वविद्यालय, उसकी स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा था, उस समय से मांग हो रहा था कि उसको सभी लोग वोट करें अपने बच्चों के भविष्य आपके पास मैं वापस लौटूंगी सर। और महागठबंधन को अपना समर्थन दें।
मीसा भारती अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। वैसे तमाम दिग्गज हमने देखा सुबह सुबह अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे और और पूरे बिहार के जनता से, महिलाओं से, बच्चे से, जवान बच्चों से सबसे अपील है कि वोट डालें, निकले घर से। सबको मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है। सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, शुभकामना देती हूँ कि सब कोई अपना अपना वोट डाले। इस बार बदलाव होगा मैम? बदलाव होगा, जनता बदलाव करेगी। मीसा भारती को आपने सुना, लगातार अपील कर रही है घर से निकले वोट डाले और बदलाव की बात भी यहाँ पर करती हुई नजर आई। अजय जी आपके पास में आऊंगी, क्या लगता है कितना बदलाव इस बार देखने को मिलेगा, क्योंकि यही मुद्दा और मुद्दे से कहीं ज्यादा इसको एक उम्मीद कहा जा सकता है। इसी उम्मीद के तहत ये तमाम लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए निकल रहे हैं। निश्चित तौर से हर्षा जी, मैं भी यही कहूँगा कि और हर जनता से, बिहार के लोगों से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकल करके अपने मत का प्रयोग करें। और निश्चित बिहार के इस चुनाव को, जो कि रणनीति पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें पलायन की चर्चा हुई है, विकास की चर्चा हुई है, शिक्षा की चर्चा हुई है, हॉस्पिटैलिटी की चर्चा हुई है, उसमें बदलाव लाने की कोशिश करें। किसी को भी वोट दें, सोच समझ करके वोट दें, ताकि वह मत आपका करोड़ों लाखों से ज़्यादा कीमती है। और एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि अभी राकेश जी हमारे बड़ी अच्छी बात कह गए कि 1,75,000 महिलाएं हैं और महिलाओं पर निर्भर है। इस बार पहली बार भारत देश के इस बिहार के चुनाव में 122 प्रत्याशी भी महिला प्रत्याशी हैं और महिला प्रत्याशियों का जो वोट होगा वो लगभग 4 बजे तक होगा और बाकी जो बूथों पर वोट होगा वो 5 बजे तक होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी राहुल जी कह रहे थे कि पलायन, बाकी सभी लोग कह रहे हैं पलायन। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत देश की प्रत्येक जनता से पूछना चाहता हूं, पलायन का कम करना भारत देश के हर राज्य के बस में है, क्योंकि राज्यों में विकास होगा, शिक्षा होगा, रोजगार होगा तो पलायन कम होगा। लेकिन एक चीज तय है, आप ये मान लीजिए, पलायन जो व्यक्ति अन्य राज्यों में हर्षा जी जा चुका है, बिल्कुल, अब जैसे दिल्ली में कोई आ गया, आप हरियाणा में कोई आ गया, बेंगलोर में कोई चला गया, या अन्य राज्य महाराष्ट्र में कोई चला गया और वहां जाकर के अपना घर बना करके वहां रोजगार कर रहा है, व्यापार कर रहा है, अपने बच्चे 30-30 साल से 40-40 साल, 50-50 साल से वहां रह रहा, उस राज्य को अभी जीएसटी की बात कर रहे हैं कि वहां पर बड़ा जीएसटी कम आया। क्यों आया? क्योंकि जो लोग बाहर जाकर के रह रहे हैं वो जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं और खाते पीते हैं, उस राज्य का विकास करते हैं। और केवल बिहार का पलायन नहीं होता है। पलायन मतलब आप देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बिहार में जो मजदूर हैं, मजदूर तबके के लोगों को बुलाया जाता है। पंजाब में बुला लिया जाता है काम करने के लिए, आप आसाम में बुला लिया जाता है काम करने के